साथियों नमस्कार। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के द्वारा अपनी पेंशन गुल्लक ऑनलाइन डीडीओ को फॉरवर्ड कर दी गई है, एचओ को फॉरवर्ड कर दी गई है। अब डीडीओ को अर्थात एचओ को, हेड ऑफ ऑफिस को क्या कार्रवाई करनी है, आज इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। सबसे पहले डीडीओ को जो डीएससी सेटअप विजार्ड है उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉलेशन करना है। इसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पर उपलब्ध है कि डीएससी सेटिंग कैसे की जाती है पेंशन गुल्लक पर साइन करने के लिए, डिजिटल साइन करने के लिए। उसका एक अलग से वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा फॉरवर्ड की गई पेंशन गुल्लक जब एचओ को प्राप्त हो जाती है तो एचओ अर्थात डीडीओ उस पर क्या कार्रवाई करेगा, आज इसी बिंदु के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पर। ध्यान रहे, ये सभी कार्रवाई जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही करनी है। यहाँ आपको ई पेंशन टाइप करना है। ई पेंशन जैसे ही आप टाइप करते हैं IFPMS की साइट आती है, यहाँ आप ओपन करेंगे। यहाँ ओपन कर रहे हैं, ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ ऑफिस लॉगिन दिया हुआ है। जैसे ही आप ऑफिस लॉगिन पर क्लिक करते हैं ऐसा पॉपअप ओपन होता है। यहाँ हेड ऑफ ऑफिस इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ डीडीओ की जो पर्सनल लॉगिन आईडी है अर्थात हेड ऑफ ऑफिस की जो पर्सनल लॉगिन आईडी है RJ वाली वह, और उसके पर्सनल लॉगिन आईडी के जो पासवर्ड हैं वह, और कैप्चा कैलकुलेट करके यहाँ लॉगिन होना है। जैसे आप लॉगिन होते हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। अर्थात पेंडिंग केस में जिस कर्मचारी ने अपनी ई पेंशन गुल्लक डीडीओ को एचओ को फॉरवर्ड की है वह यहाँ शो होने लगती है। अब एचओ को क्या कार्रवाई करनी है यहाँ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले डीएससी सेटअप हो गया है, आपका अप्रूव हो गया है, उसके बाद में रजिस्टर्ड हो गए हैं आप, डीएससी रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है। इसका एक अलग से वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं डीएससी रजिस्ट्रेशन का और सेटअप इंस्टॉलेशन का। यहाँ सबसे पहले कार्रवाई करनी है व्यू एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने एक फ़ाइल है अर्थात पेंशन गुल्लक की जो फाइल है जो एम्प्लॉय के द्वारा भेजी गई है वह यहाँ सेव हो जाएगी अर्थात यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद में उस फाइल को सबसे पहले आपको चेक करना है कि एम्प्लॉय ने जो फाइल आपको फॉरवर्ड की है, जो पेंशन गुल्लक की जो एप्लीकेशन आपको फॉरवर्ड किया है वह बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं है। 1 बाय 1 करते हुए एक एक पृष्ठ को आप सावधानी पूर्वक यहाँ देख लेंगे। यहाँ से देख लेने के बाद में आपको यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं कुछ प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है। प्रोसेसिंग के बाद में ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ समय और प्रोसेसिंग में लग सकते हैं और कुछ समय की प्रोसेसिंग के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अधिकांश वही ऑप्शन हैं जो कर्मचारी ने पेंशन गुल्लक ऑनलाइन करते समय भरे थे। बिल्कुल भरे हुए आपको ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। यहाँ कर्मचारी के द्वारा जो पेंशन गुल्लक भेजी गई है वह पेंशन गुल्लक यहाँ ओपन हो जाएगी। यहाँ आप 1 बाय 1 करते हुए यहाँ चेक कर लें। हालांकि कर्मचारी ने जो भी भेजी है वह बिल्कुल सही भेजी है। चेक करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड फॉर फैमिली डिटेल इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपको यस करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि कर्मचारी ने क्या क्या मेंशन किया है। यहाँ पेंशन एरियर के रूप में किसको माना है, अल्टरनेट नॉमिनी के रूप में किसको सिलेक्ट किया है। जो भी कर्मचारी ने सिलेक्ट किया है आप उन तथ्यों की एक बार अच्छे से जाँच कर लेंगे और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड फॉर सर्विस डिटेल इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप तो आपके सामने ऐसा विंडो है ये ओपन होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी है। सर्विस अंडर राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान के कर्मचारियों के लिए यही आएगी। वर्क चार्ज एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए ये आ जाएगा। जनरली सर्विस अंडर राजस्थान गवर्नमेंट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में 2 प्रकार की सर्विस हैं, क्वालिफाइंग सर्विस और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। ध्यान रहे, क्वालिफाइंग सर्विस वह है जो सेवा सत्यापित वाली है और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस वह है जो सेवा अवधि में नहीं गिनी जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ अगर क्वालिफाइंग सर्विस है तो परमानेंट आ जाएगा। अगर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ ओपन होते हैं। सर्विस बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल से पहले अगर आप सर्विस लगे हैं तो वह सेवा में नहीं गिनी जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश लिया है तो उसको यहाँ मेंशन करना है कौन सी डेट से कौन सी डेट तक लिया है।
पीरियड ऑफ सस्पेंशन, अगर सस्पेंशन हुआ है कर्मचारी का तो वह यहाँ एचओ के द्वारा मेंशन किया जाना है कि कितने समय तक एचओ जो एम्प्लॉई है वह सस्पेंशन में रहा है। पीरियड ऑफ सर्विस नॉट वेरीफाइड, अगर सेवा सत्यापन नहीं हुआ है तो कौन सी अवधि का नहीं हुआ है वह यहाँ मेंशन करना है। पीरियड ऑफ बीएड, सेवा काल के दौरान अगर कर्मचारी ने बीएड किया है तो वह भी यहाँ सेवा अवधि में नहीं गिनी जाएगी, उसका यहाँ डीडीओ को अर्थात एचओ को मेंशन करना है। और अदर नॉट क्वालिफाइंग सर्विस, अगर और कोई नॉट क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसका यहाँ पर मेंशन करना है। मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ वापस यही कर देता हूँ। और यहाँ जो भी आपकी सर्विस है वह यहाँ आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद में रिमार्क चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं और ऐड करना है। यहाँ आपको एक चीज़ कंपलसरी ऐड करनी है, यहाँ सर्विस अंडर राजस्थान गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में क्वालिफाइंग सर्विस करनी है, और क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में यहाँ परमानेंट सेलेक्ट करना है, और कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति क्या थी और सेवानिवृत्ति तिथि क्या थी, यह सर्विस आप यहाँ ऐड करना है। मेरे केस में मैंने पहले ही ऐड कर दी है, सर्विस अंडर राजस्थान गवर्नमेंट है, क्वालिफाइंग है, परमानेंट है। इस तारीख को कर्मचारी ने ज्वाइनिंग की थी और इस तारीख को कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए हैं। जो टोटल सर्विस लेंथ है वह 30 वर्ष 8 माह और 28 दिन की है। यहाँ इसके बाद में आपको इस वाले ऑप्शन को मैं एक बार पुनः ठीक कर देता हूँ, और इसके बाद में यहाँ आपको सेव प्रोसीड फॉर लोन डिटेल इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ यस करेंगे, जैसे ही आप यस आते हैं लोन वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। कर्मचारी ने अगर लोन की डिटेल भरी है तो आप उसे चेक कर लेंगे। आपके ध्यान में ऐसा कोई लोन हो जो कर्मचारी का ड्यू है तो यहाँ आप खुद भी मेंशन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उसे, और अगर नहीं है तो यहाँ आप सेव एंड प्रोसीड फॉर कैलकुलेशन इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने पहले ही कर्मचारी ने पहले ही इसका लॉन्ग टर्म एडवांस का नोड्यूज कर्मचारी ने सबमिट कर दिया है। इसके बाद में यहाँ आपको सेव एंड प्रोसीड फॉर कैलकुलेशन पर क्लिक करना है। यहाँ यस पर आप क्लिक करेंगे, कैलकुलेशन वाले पेज पर आप आ गए हैं। यह पेज डीडीओ लॉगिन पर ही उपलब्ध है, एचओ लॉगिन पर ही उपलब्ध है, एम्प्लॉय लॉगिन पर उपलब्ध नहीं है। तो इस पेज को आप अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ हम 1 बाय 1 करते हुए बताएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन फॉर कम्यूटेशन और ऑप्शन फॉर ग्रेच्युटी दोनों के ऊपर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। अगर सेलेक्ट नहीं है तो जनरली ये सिलेक्ट आएगा, नहीं है तो यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ बजट हेड इसको चूज करना है। बजट हेड में आपको बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं वह सिविल पेंशन इस वाले हेड को ही आपको क्लिक करना है। पहले से ही चुना हुआ आएगा, और नहीं आता है तो आपको सिविल पेंशन ही चूज करना है। पेंशन हाफ ईयर, यहाँ 28 साल की जिस कर्मचारी की सेवा हो गई है उसको यहाँ हाफ पेंशन मिलेगी। यहाँ मेरे केस में कर्मचारी की सेवा है 30 वर्ष 8 माह और 29 दिन हो गई है, तो यहाँ हाफ पेंशन के ये हकदार हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ ग्रेच्युटी हाफ ईयर, अगर 61 छमाही से ऊपर हो गई है कर्मचारी की तो वह ग्रेच्युटी जो हाफ ग्रेच्युटी के हकदार हैं। मेरे केस में 30 दूनी 60 और 61 से 3 महीने ऊपर हो गए हैं। 61 छमाही से 3 माह और 29 दिन ऊपर हो गए हैं तो ग्रेच्युटी के भी हकदार हैं। उसके बाद में आपको चूज करना है पेंशन रूल। यहाँ सुपर एनाउंसन, अगर 60 वर्ष की अधिवासी की आयु पूर्ण करने के बाद में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं तो यहाँ सुपर एनाउंसन ही आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में कर्मचारी का कौन सा पे लेवल है, पे मैट्रिक्स लेवल कौन सा है वह आप अच्छे से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ आपको पे मैट्रिक्स यहाँ आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में कर्मचारी का बेसिक पे क्या था वह यहाँ आपको सबमिट करना है। स्पेशल पे शून्य रखना है, ये 3-4 ऑप्शन है यहाँ आपको शून्य ही रखना है। पेंशन अमाउंट है यह 17,500 हाफ हो गई है, बेसिक पे की हाफ हो गई है। ये सब प्रकार के मेंशन करने के बाद में आपको यहाँ एक बार यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं आपके सामने यह वाले ऑप्शन हैं अपने आप फुलफिल हो जाते हैं, अर्थात ये फ्रीज हो जाएंगे, अपने आप बढ़ जाएंगे कि जो पेंशन है वह अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब प्रकार की कंप्लीशन हो जाने के बाद में कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ सेव एंड प्रोसीड फॉर एड्रेस इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यस करेंगे आप। कर्मचारी ने ई पेंशन क्लर्क ऑनलाइन करते समय जो एड्रेस यहाँ भरा था वही एड्रेस आ रहा है। यहाँ सेम एज करंट एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट एड्रेस है, अच्छे से आप चेक कर लेंगे।
ईमेल आईडी डिपार्टमेंट की चेक कर लेंगे एंड सेव एंड प्रोसीड फॉर बैंक डिटेल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ कर्मचारी की बैंक डिटेल आपको अच्छे से चेक करनी है, अकाउंट नंबर, उसकी ब्रांच और उसके बैंक का नाम अच्छे से चेक करना है। और इसके साथ ही जो विटनेस हैं उनकी डिटेल भी यहाँ आपको जो एचओ को है अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कर्मचारी ने पेंशन गुल्लक ऑनलाइन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ शो हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है या फिर गलत है तो यहाँ इस क्रॉस वाले ऑप्शन को आप चूज करते हुए, यहाँ क्रॉस करते हुए आप पुनः यह हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ से आप पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। कर्मचारी ने किया है तो यहाँ आप व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने प्रीव्यू यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में यह जो डॉक्यूमेंट हैं यह यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, न प्रीव्यू में शो हो रहे हैं। तो इसी साइट को हम यहाँ क्रोम ब्राउज़र में खोलकर आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप व्यू करेंगे वैसे ही डॉक्यूमेंट है यहाँ प्रीव्यू आपको शो होने लग जाएगी। यहाँ 1 बाय 1 करते हुए सभी डॉक्यूमेंट्स को आप व्यू कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे कि जो भी कर्मचारी ने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं वह डॉक्यूमेंट अच्छे से ओपन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। साथ ही जाँच भी कर लेंगे कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वह सही हैं या फिर नहीं हैं। हम इसके साथ ही आपको साथियों बताना चाहेंगे कि यहाँ अकाउंट पर्सन सर्टिफिकेट, ये अकाउंट पर्सन सर्टिफिकेट साथियों केवल एचओ लॉगिन पर ही उपलब्ध है। अकाउंट पर्सन सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट है। इस वाले फॉर्मेट को आपको पहले से ही भरकर किसी भी अकाउंटेंट से, किसी भी मतलब विद्यालय का जो वरिष्ठ सहायक वगैरह होता है उनसे आप वेरिफिकेशन करवा लें और उसके बाद में यह अपलोड यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपको यह अपलोडेशन का कार्य है, डॉक्यूमेंट अपलोड का कार्य है, क्रोम ब्राउज़र में ही करना है। लेकिन जब भी आप डिजिटल साइन करें तब आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही डिजिटल साइन करने हैं। अपलोड करने के बाद में फिर जो डॉक्यूमेंट बच गए हैं कर्मचारी के वह यहाँ 1 बाय 1 करते हुए यहाँ आप देख सकते हैं प्रीव्यू है। इस वाले ऑप्शन में इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्रीव्यू हुआ नहीं है। हमने इसका प्रीव्यू है वह क्रोम ब्राउज़र में देख लिया है। तो यहाँ केवल आपको बताने के लिए कह रहे हैं कि 1 बाय 1 करते हुए इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको व्यू कर लेना है। व्यू कर लेने के बाद में जो सभी डॉक्यूमेंट्स व्यू हो जाएं तो उनके बाद में आपको सेव एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है नीचे, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, प्लीज़ चेक योर एंट्रीज बिफोर फाइनल सबमिशन, यहाँ आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं कुछ समय की प्रोसेसिंग के बाद में आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है फाइनल सबमिट फॉर डिजिटल सिग्नेचर, ये वाला ऑप्शन आएगा। अभी तक प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो पुनः आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि एक बार सेव पर क्लिक करने पर फाइल सेव होती है, दोबारा सेव करने पर पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। यहाँ से इस पेंशन गुल्लक की पीडीएफ को आप ओपन करके देख लें। यहाँ आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, कुछ यहाँ लंबा टाइम लगेगा। लंबा टाइम लगने के बाद में फॉक्सिट रीडर में आपकी जो फाइल है, पेंशन गुल्लक की जो एप्लीकेशन है वह डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पुनः आप अच्छे से चेक कर लें पूरी फाइल को। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो फाइल 25 पृष्ठों की आई थी एम्प्लॉय के द्वारा, यहाँ डीडीओ के द्वारा अब वह फाइल लगभग 40 पृष्ठों की हो गई है। आपके केस में पृष्ठ कम अधिक हो सकते हैं। यहाँ सेव एप्लीकेशन के बाद में इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ये सबमिट फॉर डिजिटल साइन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं फाइनल सबमिट वाले टैब पर, ऐसा आपके सामने ओपन होता है। यहाँ आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करते हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। यहाँ आपको सबसे पहले वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कुछ समय की प्रोसेसिंग यहाँ लग सकती है। साथियों हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ आपको धैर्य रखना होगा। कुछ प्रोसेसिंग होती है वह लंबी होती है। वेरीफाई होने के बाद में यहाँ आपको पुनः वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं यह आपकी जो टैब है ये अगले वाले ऑप्शन पर चली जाती है। यहाँ आप साइन पार्ट फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन पार्ट फर्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका जो
सर्टिफिकेट है वह यहाँ ओपन होगा। यहाँ आपको ओके करना है। ओके आप करते हैं, उसके बाद में यहाँ पुनः आपको ओके करना है और पुनः ओके करने के बाद में यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ समय आपको लग सकता है। यहाँ आपके जो DSC सेटिंग के जो पासवर्ड हैं, आपके डोंगल के पासवर्ड हैं, वह यहाँ आपको इंटर करना है और यहाँ लॉगिन करना है। यहाँ इस वाले ऑप्शन को आपको क्लोज नहीं करना है, धैर्य रखना है। कुछ समय की प्रोसेसिंग के बाद में यह अपने आप ही चला जाएगा। ये हट गया है देखो, और आ गया है डिजिटल साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ क्लोज हो गया है। यहाँ आपको साइन पार्ट 2 इस वाले ऑप्शन पर अब हाईलाइट हो गया है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ आपको ओके करना है, फिर पुनः यहाँ आप ओके करना है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। कुछ समय की प्रोसेसिंग के बाद में यहाँ अपने आप शो होने लग जाएगा डिजिटल साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। फिर यहाँ आपको क्लोज करना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि साइन पार्ट 3 पर आपका जो हाईलाइट हो गई है टैब, तो यहाँ आपको क्लियर करना है, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में पुनः ओके पर क्लिक करना है। यहाँ आपको पुनः दोबारा ओके पर क्लिक करना है। यहाँ क्लोज नहीं करना है। यहाँ चेंज हो जाएंगे डाटा और ये हो गया है डिजिटल साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। फिर यहाँ आपको क्लोज करना है। यहाँ कुछ समय की प्रोसेसिंग लग सकती है आपको। यहाँ आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग लंबी चलती है। यहाँ ऑप्शन आया है समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ ऐसा ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है, ऐसी एरर आपके सामने आ रही है। तो आपको करना यह है कि जो आपने DSC सेटअप किया था उसको एक बार आप अनइंस्टॉल कर दें और पुनः उसको आप इंस्टॉल करें। उसके बाद ये आपका जो सेटअप है ये हो पाएगा। तो इसके लिए मैं पुनः मेरे पुराने वाले सेटअप को अनइंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद में पुनः इंस्टॉल करके पुनः यहाँ आते हैं। DSC सेटअप को पुनः इंस्टॉल करने के बाद में हम पूरी प्रोसेस करते हुए यहाँ तक पुनः आ गए हैं और यहाँ हमने देखा है कि यहाँ डिजिटल साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अगर ऐसा मैसेज आ गया हो, एरर हट गई हो, तो यहाँ इस पॉपअप को यहाँ क्लोज कर देना है। पुनः आपको साइन पार्ट 3 पर क्लिक करना है। आप देख पा रहे हैं कि साइन पार्ट 4 पर आपकी जो टैब है वह चली गई है। यहाँ साइन पार्ट 4 पर आप क्लिक करते हैं, एक प्रोसेसिंग होती है, पुनः आपका सर्टिफिकेट शो होता है। यहाँ आपको ओके करना है। यहाँ इन प्रोसेसिंग टू डिजिटल साइन वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, पुनः यहाँ ओके करना है। यहाँ डिजिटल साइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड यह वाला मैसेज आपको शो होगा। जैसे ये वाला मैसेज शो होगा, आपकी जो फाइल है, कुलक है, वह सेव हो जाएगी। यहाँ आप फाइल को सेव कर लें। जैसे आप फाइल सेव करते हैं उसके बाद में यहाँ क्लोज वाला ऑप्शन है, इसको आप क्लोज कर दें। आप देख पा रहे हैं कि आपके जो साइन पार्ट 4 है यह भी आपका कंप्लीट हो गया है। आगे फाइल फॉरवर्ड करने से पहले, अर्थात साइन पार्ट 4 पर आपको दोबारा क्लिक करने से पहले जो आपने फाइल सेव की है उसको आप अच्छे से देख लें कि आपकी फाइल के ऊपर डिजिटल साइन हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। प्रत्येक पृष्ठ को आप अच्छे से चेक कर लें। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ अगर आपके केस में भी फाइल ओपन नहीं हो रही है तो सिग्नेचर पार्ट 4 पर आपको पुनः क्लिक करना है। ये फॉरवर्ड वाली टैब है वह हाईलाइट हो गई है, फॉरवर्ड कर देना है बिना किसी प्रकार की चिंता किए। आपकी फाइल पेंशन विभाग को फॉरवर्ड हो जाएगी। साथियों, मेरे केस में ऐसा ही हुआ था कि मैंने पेंशन कुलक को पेंशन विभाग को फॉरवर्ड कर दी थी, लेकिन उसके पहले जो डिजिटल साइन वाली जो फाइल थी वह ओपन नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद में मैंने देखा है कि यहाँ जो पेंडिंग केस है ये फाइनल केस पर क्लिक करते हैं। यहाँ फाइनल केस पर जब सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा इंटरफेस अपने सामने ओपन होता है। यहाँ अपने को देखना होता है कि जो पेंशन फाइल है वह किसके अंडर में प्रोसेसिंग है। यहाँ इसके ऊपर अंडर प्रोसेस एट पेंशन इस वाले ऑप्शन पर अपन क्लिक करते हैं तो पूरी डिटेल है वह शो हो जाती है। यहाँ दिखा रहा है कि मैंने जो फाइल है वह 25 दिसंबर 2022 को भेज दी थी एचओ के द्वारा भेज दी गई थी, और एप्लीकेंट है अर्थात एम्प्लॉय है उसके द्वारा 23 दिसंबर को प्राप्त हो गई थी। यहाँ 26 दिसंबर को पेंशन विभाग के द्वारा रिसिप्ट कर ली गई है। अब अपन देखते हैं EPPO अंडर प्रोसेस। यह EPPO है, अंडर प्रोसेस है, अभी तक जारी नहीं हुए हैं। जो फाइल डिजिटल साइन होने के बाद में शो नहीं हो रही थी, यहाँ से एचओ एप्लीकेशन यहाँ से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, एम्प्लॉय की जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और जो एचओ की एप्लीकेशन है वो भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड हो जाने के बाद में इस पेंशन क्लर्क को ओपन करके देखते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं साथियों, आपको यहाँ पता लग जाएगा कि सभी पृष्ठों के ऊपर डिजिटल साइन हो गए हैं। जो डिजिटल साइन पहले फॉरवर्ड करने से पहले शो नहीं हो रहे थे, वह फाइल ही ओपन नहीं हो रही थी, वह पीडीएफ ओपन नहीं हो रही थी। अब फॉरवर्ड कर देने के बाद में जहां अपन पेंडिंग केस से कंप्लीट केस से देखते हैं, वहां से डाउनलोड करके देखते हैं तो यहां डिजिटल साइन शो होने लग गए हैं। तो इस प्रकार आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डिजिटल साइन शो नहीं हो रहे हैं, वह पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, तो भी आपको फॉरवर्ड कर देना है। जैसे ही पेंशन विभाग ई पेंशन क्लर्क को रिसिप्ट करेगा, उसके बाद में वहाँ से अपन डाउनलोड करके देखेंगे तो डिजिटल साइन शो होने लग जाएंगे, पीडीएफ ओपन होने लग जाएगी।